नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल कृतिका कोचिंग LHP में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं चैप्टर 7 और जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। तो उसकी पहली अभ्यास है एक्सरसाइज 7A, जिसका पहला क्वेश्चन है, इसमें निम्नलिखित बिंदु युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। पहली अभ्यास में निर्देशांक ज्यामिति की आपको दूरी का सूत्र दिया हुआ है और दो बिंदु होंगे, उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। जैसे कि कोई भी दो बिंदु निर्देशांक ज्यामिति में अगर कोई भी दो बिंदु हैं तो इसको मान लेते हैं A और इसको मान लेते हैं B। तो जब बिंदुओं के निर्देशांक जो लिखे जाते हैं तो वो इस प्रकार से x1 y1, जब दो बिंदु होंगे तो x1 y1 और दूसरे को x2 y2 करके लिखते हैं। अब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी अगर ज्ञात करनी है तो इनका एक सूत्र होता है, वो सूत्र होता है दूरी सूत्र कहलाता है। और इस दूरी सूत्र में दिया है कि अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, या फिर हम लिख सकते हैं इसको अंडर रूट x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। यानी कि अगर स्क्वायर लगा हुआ है और उसके अंदर a माइनस बी लिखा हुआ है तो उसको हम b माइनस ए या a माइनस बी करके भी लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ पर x2 माइनस x1 है, उसको हम x1 माइनस x2, और y2 माइनस y1 है, उसको y1 माइनस y2 भी लिख सकते हैं। उस पर स्क्वायर लिखा है, लगा हुआ है, इस पर स्क्वायर लगा हुआ है, इसलिए इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कि इस दूरी सूत्र का प्रयोग करके जो दो बिंदु दिए हुए हैं, इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। तो पहला खंड है, इसमें 4,3 और 2,5, ये दो बिंदु हैं कोई 4,3 और 2,5 जिनके निर्देशांक हैं। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी आपको ज्ञात करनी है। तो बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए फार्मूला लिखा हुआ है, इस फार्मूले के हिसाब से इनके बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले जो बिंदु दिए हुए हैं उसमें x1 और x2 y1 y2 लिख लेते हैं। तो x1 हो जाएगा 4, x2 हो जाएगा 2, इसी प्रकार y1 3 हो जाएगा और y2 हो जाएगा 5। x1 y1 x2 y2 लिखने के बाद आते हैं दूरी सूत्र पर, जो कि है d बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर। इसमें इनकी वैल्यू रखेंगे। अंडर रूट के अंदर x2 का मान है 2 माइनस x1 का मान है 4, इसका स्क्वायर करेंगे। y2 5 है, y1 3 है, तो 5 माइनस 3 का स्क्वायर। इसको हल करेंगे तो जब 2 से 4 घटाएंगे तो बचेगा माइनस का 2, इसका स्क्वायर, प्लस 5 से 3 घटाएंगे बचेगा 2, इसका स्क्वायर। जब स्क्वायर करेंगे तो चाहे प्लस का 2 हो चाहे माइनस का 2 हो, उसका वर्ग क्या आएगा? 4 ही आएगा। इसी प्रकार इस 2 का वर्ग हो जाएगा 4। इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 4 और 4 जुड़ करके हो जाएगा 8। वर्गमूल निकालना है रूट 8 का, तो ये होता है, इस 8 को लिखना है हमको 4 गुणे 2 के रूप में। अब सभी जानते हैं कि 4 जो है एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो इस 4 का वर्गमूल आ जाएगा 2 और 2 अंडर रूट के अंदर रह जाएगा क्योंकि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो 2 रूट 2 इसका जो है इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी हो जाएगी। इसी प्रश्न का दूसरा खंड है, जिसमें जो बिंदु दिए हुए हैं वो है 2,0 और -1,4। ये दो बिंदु हैं, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो उसी प्रकार से क्रम से इनको लिख लेंगे x1 x2 y1 y2। तो x1 का मान यहाँ से हो जाएगा 2 और x2 का मान -1, y1 का मान 0, y2 का मान हो जाएगा 4। अब इस दूरी वाले सूत्र में मान रखेंगे तो x2 का मान है -1, इसमें से घटाना है x1 का मान है 2, इसका स्क्वायर लग जाएगा। y2 की जगह पर है 4 माइनस y1 का मान है 0, वर्ग करेंगे, इनको हल करेंगे तो -1 और -2 दोनों संख्याएं माइनस की हैं, जुड़ जाएंगी। -1 और -2 जुड़ करके होता है -3, -3 का करना है वर्ग, प्लस 4 से जब 0 घटाएंगे तो बचेगा 4 और 4 का क्या करेंगे? वर्ग। -3 का वर्ग करें या 3 का वर्ग करें, वो आएगा 9, प्लस 4 का वर्ग करेंगे हो जाएगा 16। 16 और 9 जुड़ करके कितना होता है? 25। और 25 क्या होती है? पूर्ण वर्ग संख्या होती है जो कि 5 का वर्ग होती है। तो जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 5 मात्रक जो है इनके बीच की दूरी हो जाएगी। तीसरा खंड देखेंगे, इसमें दिए हैं बिंदु 2a, a और -a, -3a। ये दो बिंदु दिए हैं, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। इसी प्रकार x1 हो जाएगा 2a और x2 हो जाएगा -a, y1 a और y2 का मान -3a हो जाएगा।
इसके बाद दूरी सूत्र लिखेंगे और दूरी सूत्र लिख करके इसमें इसके मान रखेंगे। तो मान रखने के लिए जब x2 लिखा हुआ है तो x2 का मान देखिए माइनस का a है तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस a, फिर यहाँ पर माइनस लगा हुआ है और x1 का मान है 2a, इसका वर्ग लगा देंगे, प्लस y2 का मान है माइनस का 3a, यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, और y1 का मान है a, तो ये माइनस का a हो जाएगा, इसका वर्ग। माइनस a माइनस 2a दोनों जुड़ जाएंगे, दोनों के चिन्ह समान है, तो माइनस 2a और a के जुड़ करके हो जाएगा माइनस का 3a, इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस यहाँ पर माइनस 3a और माइनस a के ये भी जुड़ जाएगा, चिन्ह समान है, तो माइनस का 4a, इसका स्क्वायर करेंगे। माइनस 3 का वर्ग जो होगा वो 9 होगा और a का वर्ग a स्क्वायर होगा, प्लस माइनस 4 का वर्ग 16 होगा और a का स्क्वायर a स्क्वायर, यानी कि 16 स्क्वायर 9 स्क्वायर, ये जुड़ करके आ जाएंगे अंडर रूट के अंदर। 16 और 9 कितना होता है 25 a स्क्वायर हो जाएगा। जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 25 5 का वर्ग होता है तो 5 आ जाएगा, और a स्क्वायर a का वर्ग होगा, तो 5a इकाई या 5a मात्रक जो है इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हो जाएगी। चौथा खंड है जिसमें बिंदु दिए हैं आपको 4, -6 और दूसरा बिंदु है -6, 4। तो इनमें x1, x2, y1, y2 लिख लेंगे और उसके बाद दूरी सूत्र, और दूरी सूत्र में इनके मान रखेंगे, जो कि x2 का मान है -6 और x1 का मान है 4 वर्ग, प्लस y2 का मान है 4 और y1 का जो मान है -6। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि माइनस का ये जो माइनस है ये सूत्र में लिखा हुआ है, और यहाँ पर जो y1 का मान है -6 है, तो इन दोनों की गुणा होकर के माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 + 6 का वर्ग हो जाएगा। -6 -4 जुड़ेगा तो -10 हो जाएगा, -10 का वर्ग, प्लस 6 और 4 जुड़ जाएगा, ये 10 का क्या हो जाएगा वर्ग। -10 का जब वर्ग करेंगे तो वो भी 100 आएगा, और + 10 का वर्ग करेंगे तो इसका भी मान क्या होगा 100 होगा। दोनों जुड़ करके हो जाएगा 200, और 200 को लिखा जा सकता है कि 100 × 2। 100 का वर्गमूल जब निकालेंगे तो आ जाएगा 10, और 2 अंडर रूट के अंदर रह जाएगा, तो 10√2 इकाई या फिर मात्रक इसका जो है इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हो जाएगी। अगला 5वां खंड है इसका, जिसमें बिंदु दिए हैं 2, 3 और 4, 1। तो इनको x1 बराबर हो जाएगा 2, x2 बराबर हो जाएगा 4, y1 होगा 3 और y2 होगा 1। यहाँ पर दूरी सूत्र वाले फार्मूले में इसमें मान रखेंगे इसका, तो x2 - x1 लिखा हुआ है, यानी कि 4 से घटाना है किसको 2 को, तो 4 - 2 का वर्ग, प्लस y2 - y1 1 - 3 का वर्ग। 4 से 2 घटाएंगे तो बचेगा यहाँ पर 2 का वर्ग, प्लस 1 से 3 माइनस करेंगे तो माइनस का बचेगा यहाँ पर 2, इसका वर्ग करेंगे। 2 का वर्ग 4 प्लस -2 का वर्ग 4, 4 और 4 जुड़ करके दोनों आ जाएंगे 8, और 8 को क्या लिख सकते हैं 2√2 इकाई। इसका अगला खंड है 6 नंबर, जिसमें बिंदु आपको दिए हैं -5, 7 और -1, 3। तो इसमें x1 हो जाएगा -5 और y1 हो जाएगा 7, x2 हो जाएगा -1 और y2 हो जाएगा 3। दूरी के फार्मूले में इनके मान रखेंगे, तो ये मान होंगे x2 का मान है -1 माइनस x1 करेंगे तो x1 का मान है -5, जो कि यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो इसका वर्ग, प्लस y2 की जगह पर है 3 और माइनस y1 का मान है 7, तो -3 से घटाएंगे 7 को और वर्ग करेंगे इसका। -1 और 5 से 1 घट जाएगा, बचेगा 4 का वर्ग, प्लस 3 से जब 7 घटाएंगे तो बचेगा -4 और इसका वर्ग। दोनों का वर्ग जो होगा वो होगा 16, तो 16 + 16 बराबर में आ जाएगा √32, और 32 को लिखा जा सकता है कि 16 × 2, और 16 जो है एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो 16 का वर्गमूल होगा 4 और √2 इकाई इसका जो है इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी आ जाएगी। अगला 7 नंबर खंड है इसका, जिसमें कि आपको बिंदु दिए हैं a, b और -a, -b। तो इसी प्रकार यहाँ पर x1 और y1, x2 और y2 इस दूरी सूत्र में मान रखेंगे इनका। तो x2 - x1 है, यानी कि -a, इसमें से घटाना है आपको a, तो -a का वर्ग हो जाएगा, प्लस y2 - y1 करना है, y2 का मान -b है, यहाँ पर माइनस चिन्ह है और b लिखेंगे तो -b का वर्ग,
माइनस से सेम है चिन्ह इनके, तो ये जुड़ जाएंगे। माइनस का 2a हो जाएगा 2a का वर्ग, प्लस इसी प्रकार -2b का भी क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। इसके बाद -2 का वर्ग करेंगे तो आता है 4 और a का वर्ग करेंगे तो ये 4a स्क्वायर होगा, प्लस यहाँ पर ये हो जाएगा 4b स्क्वायर। तो 4a स्क्वायर और 4b स्क्वायर में कॉमन क्या है, 4 कॉमन है, तो 4 ले लेंगे कॉमन और यहाँ पर बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसका वर्गमूल नहीं निकल सकता, इसलिए 4 का वर्गमूल जो हो जाएगा 2 बाहर आ जाएगा और अंडर रूट के अंदर बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये जो है इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हो जाएगी। इस प्रश्न का लास्ट खंड है 8 नंबर, जिसमें कि आपको बिंदु दिए हैं, एक है 0,0 और दूसरा है 36,15। तो इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो इसके लिए x1 आपका है 0 और y1 भी क्या है 0, x2 का मान है 36 और y2 जो है उसका मान कितना है 15। अब इस दूरी सूत्र में इसके मान रखेंगे तो x2 माइनस x1 करना है। x2 का मान है 36, 36 से घटाना है 0 वर्ग, प्लस y2 का मान है 15, 15 माइनस 0 और इसका वर्ग। 36 से 0 को घटाना है, यानी कि इसमें से कुछ नहीं घटाना है, तो 36 बचेगा। 36 का करना है वर्ग, प्लस 15 से 0 घटाना है, यानी कि कुछ नहीं घटाना, तो 15 का वर्ग। 36 का वर्ग करना है और फिर 15 का वर्ग करना है। तो 36 का वर्ग करने के लिए 36 को 2 बार गुणा कर लेंगे। इसकी गुणा हो जाएगी 36, हासिल आएगा 3 और 6 और 3 की गुणा 18, 18 3 कितना हो जाएगा 21। 3 से गुणा करेंगे तो 36 तियाँ होता है 108, तो ये सीधा इसको लिख देंगे, यहाँ पर 6, यहाँ पर 9, 2 और 1, यानी कि 36 का जो वर्ग आएगा वो 1296 प्लस 15 का वर्ग होता है 225। इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 1296 में जोड़ना है 225, जो कि आ जाएगा आपका 6 5 11, हासिल 1 आएगा, 9 2 11 1 12 हो जाएगा, हासिल 1 2 2 4 1 5, 1521, 1521। अब देखिए 1521 का वर्गमूल निकालना है, तो 36 का वर्ग प्लस 15 वर्ग, यानी कि 36 के वर्ग से तो इसका ज़्यादा, 36 से तो ज़्यादा इसका होगा वर्गमूल। और इकाई पर कितना लिखा हुआ है, 1, इकाई पर 1 लिखा हुआ है, तो इकाई पर 1 उसके आएगा जिस संख्या के इकाई पर 1 हो। तो 36 और 15 है, तो 36 से आगे क्या आएगा, 37, 38, 39 और फिर 40, फिर 41। तो देखते हैं कि 40 का जो वर्ग होता है वो कितना होता है, 1600 होता है, और ये कितना है 1521 है। तो इसका मतलब 40 से तो कम ही इसका वर्ग है। और 37 का वर्ग जब करेंगे तो 37 के इकाई पर है 7, इसके जब भी इसका वर्ग करेंगे तो इसकी इकाई पर आएगा 9। और 38 का वर्ग करेंगे तो 38 के इकाई पर अंक है 8, तो 8 का वर्ग करते हैं 64, यानी कि जब 38 का वर्ग करेंगे तो इसके इकाई का जो अंक होगा वो 4 होगा। और 39 के इकाई पर है 9, तो जब इसका वर्ग करेंगे तो 9 और 9 की गुणा 81, तो इसके इकाई पर क्या आएगा, 1 आएगा। और 40 का वर्ग 1600 होगा, जो कि 1600 से 1521 कम है, तो 40 का वर्गमूल यानी कि 40 का वर्ग तो होगा नहीं है, और ना ही ये 40 का वर्ग है, 1521 है, इसलिए ना तो 38 पे आएगा ना तो 37 का। तो ये जो 39 है, 39 के इकाई पर आ रहा है 1, तो इसका मतलब क्या है कि जो 1521 है इसका वर्गमूल जब निकालेंगे तो 39 इकाई हो जाएगा। और अगर वर्गमूल निकालना है तो आप गुणनखंड विधि से इसका वर्गमूल भी निकाल सकते हैं। इकाई पर 1 है जो कि 2 से नहीं कटेगा, तो इसलिए इसको चेक करते हैं कि 3 से कटेगा कि नहीं। तो 3 से काटने की जो विभाज्यता है उसकी, तो उसके लिए अंकों का योग करते हैं। 5 1 6 2 8 1 9, 9 है इसलिए 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। 3 से जब भाग करेंगे तो 3 5 15 हो जाएगा, 0 लगाएंगे 3 7 21 होगा। इसके बाद इसको देखते हैं 3 से अब कटेगा कि नहीं, कि 7 और 5 का जोड़ कितना है, 12 है, तो 12 जो 3 से विभाजित हो जाता है इसलिए 3 से एक बार और विभाजित होगा। तो 3 1 कम 3, यहाँ पर बचेगा 2, 3 6 18, 2 बचा 3 9 27। अब ये 169 जो कि क्या होता है, 13 का वर्ग होता है, तो 2 बार में 13 से ये विभाजित हो जाएगा और ये आ जाएगा 13 से जब काटेंगे तो ये 1। अब वर्गमूल के लिए क्या करते हैं, जोड़े बनाते हैं और प्रत्येक जोड़े से एक एक संख्या निकाल लेते हैं। तो इस जोड़े से एक 3 निकल के आएगा और इस जोड़े से एक 13 निकल के आएगा। 13 और 3 की गुणा कितनी हो जाएगी, 39। तो इसका मतलब क्या है कि 1521 जो है इसका वर्गमूल हो जाएगा आपका 39 इकाई, और इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी जो होगी वो भी क्या हो जाएगी, 39 इकाई।